गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बूलियन लॉ को कंसीडर किया था। बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए और गेट को रिड्यूस करने के लिए बूलियन अलजेब्रा के जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है उसे बूलियन लॉ कहा जाता है, जिसमें से कुछ लॉ जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ, इन्वर्जन लॉ, एंड लॉ और लॉ को कंसीडर किया था। उसके रिमेनिंग लॉ को टुडे क्लास में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law states that changing the sequence of the variables does not have any effect on the output of a logic circuit. कम्यूटेटिव लॉ के अंदर जो भी आपको वेरिएबल की सीक्वेंस दी गई है, यदि उन वेरिएबल्स की सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है तो वेरिएबल के सीक्वेंस को चेंज करने पर लॉजिक सर्किट के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, वह सेम रहता है। तो ऐसा लॉ कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, जिसका फर्स्ट लॉ ए डॉट बी इक्वल टू, अब आपका जो एक्सप्रेशन था ए डॉट बी, इस एक्सप्रेशन में जितने भी आपके वेरिएबल्स है, यदि मैं इनके सीक्वेंस को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो इसके लॉजिक सर्किट का आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो ए डॉट बी जो, इसको मैं बी डॉट ए बी राइट कर सकता हूँ। इसमें आपका एक डुअलिटी लॉ भी यूज में लिया जाता है। डुअलिटी लॉ ये कहता है कि आपका जो भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें यदि आपने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उस लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को, तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया जाता है। और यदि आपके पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यदि आपने परफॉर्म किया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकल एडिशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डुअलिटी ऑफ लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी डेफिनेशन है डुअलिटी ऑफ लॉ की, यदि लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया जाएगा, और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यदि परफॉर्म हो रहा है तो उसको लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डुअलिटी ऑफ लॉ। तो इसी प्रकार यदि अपन यहाँ पर डुअलिटी ऑफ लॉ यूज करते हैं तो इसका सेकंड आपका एक्सप्रेशन एक और बन जाएगा। आपका वेरिएबल रहेगा आपका ए। अब मैं यहाँ पर डुअलिटी ऑफ लॉ का यूज करके क्या करता हूँ, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो उसको मैं क्या कर देता हूँ, लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये डुअलिटी लॉ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें अगर आप वेरिएबल की सीक्वेंस आप चेंज करते हो तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका बी। यहाँ पर आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को किसमें चेंज कर दिया जाएगा, लॉजिकल एडिशन में। तो इस प्रकार से ए प्लस बी जो, इसको अपन बी प्लस ए बी राइट कर सकते हैं। तो जितने भी आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो उस समय आपको ये सभी लॉ याद रखने होंगे। नेक्स्ट लॉ, एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज इररिलेवेंट एज देयर इफेक्ट इज द सेम। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, यदि आप ग्रुप ऑफ इनपुटेड वेरिएबल्स के सीक्वेंस को चेंज कर देते हो तो आपके लॉजिक गेट के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, आपका जो आउटपुट होता है वह सेम रहता है। तो ये आपके ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं ए डॉट बी। तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की सीक्वेंस जो यदि मैं चेंज कर देता हूँ तो इससे आपके लॉजिक सर्किट का आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें भी आपका फर्स्ट लॉ, ओपन पैरेंथेसिस ए डॉट बी क्लोज पैरेंथेसिस डॉट सी इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने जो ग्रुपिंग की थी ए डॉट बी,
अब मैं इसकी ग्रुपिंग क्या करता हूँ, ए डॉट बी के साथ में रख के ए को अलग कर देता हूँ डॉट, अब मैं बी डॉट सी की क्या कर देता हूँ, ग्रुपिंग कर देता हूँ। तो इससे आपके लॉजिक सर्किट के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसी के अंदर अपन वापस ड्युअलिटी ऑफ लॉ का यूज करते हैं। तो ड्युअलिटी ऑफ लॉ आपका क्या कहेगा, ए लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो आपका लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो आपका लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका ड्युअलिटी ऑफ लॉ। तो अब इसमें भी अपन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के सीक्वेंस को अगर चेंज करेंगे तो लॉजिक सर्किट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर का रिजल्ट आ जाएगा ए लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आपका लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस सी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आपके जो भी एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उनको एक एक्सप्लेन करते हुए या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए राइट करना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, जिसमें फर्स्ट ए डॉट ओपन पैरेंथेसिस बी प्लस सी क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ये आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्विवेलेंट होता है। तो आप ये एक्सप्रेशन की जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट्स बहुत इजी होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है उस फर्स्ट एक्सप्रेशन को ओपन पैरेंथेसिस के फर्स्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी प्रकार आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है इसको ओपन पैरेंथेसिस के सेकंड वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। मींस फर्स्ट टाइम आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए का मल्टीप्लीकेशन बी से होगा तो ए डॉट बी, फिर आपका प्लस साइन आ जाएगा और फिर इस ए का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ में होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट सी। इसी प्रकार आपके इसका सेकंड डुअलिटी ऑफ फॉर्म की यदि अपन बात करते हैं तो डुअलिटी ऑफ लॉ का जब अपन यूज करेंगे तो अगेन आपका जो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉजिकल एडिशन जो है वो आपका लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसका यदि अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वही क्या होगा, बी डॉट सी। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म और ध्यान में रखनी है, वो इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के बेस पर ज्यादातर एक्सप्रेशंस लेफ्ट टू राइट सॉल्व किए जाते हैं और बूलियन एक्सप्रेशंस को जब आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखना होता है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होगी उस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होती है उसको सारे हाई प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में लो प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाता है। इसलिए सबसे हाई प्रेसिडेंसी जो होती है वो आपके ब्रैकेट्स हुए, पैरेंथेसिस हुए, इनकी जो प्रेसिडेंसी होती है वह आपके हाई होती है। तो आपको अगर बूलियन एक्सप्रेशंस में कहां पर भी इस टाइप के ब्रैकेट्स यदि आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। जब आपके ये सभी सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उस ऑपरेटर को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वर्क आपको ये करना है, सेकंड वर्क आपको ये करना है और इसके बाद थर्ड, जब आपके हाई प्रेसिडेंसी वाले ब्रैकेट ऑपरेटर सॉल्व हो गया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, एंड ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा और लास्ट में और ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट जब भी आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करें इन ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को जरूर ध्यान में रखें, जिसमें सबसे हाई प्रेसिडेंसी ब्रैकेट की होती है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की होती है, उसके बाद एंड की होती है और सबसे लास्ट में और की होती है। तो उसी के थ्रू अपन यहाँ पर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो b डॉट सी, तो आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर अगेन क्या किया जाएगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो b का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका a के साथ में होगा और c का जो मल्टीप्लीकेशन है वह आपका a के साथ में होगा। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस b डॉट a प्लस c, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसको अपन डुअलिटी ऑफ लॉ के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऊपर रिजल्ट क्या आएगा, a डॉट b, तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट किया जाएगा, लॉजिकल एडिशन को लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन को लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि डुअलिटी ऑफ लॉ कहलाता है। तो इन लॉज को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, ये ऑलरेडी प्रूव है और इन सभी लॉ को इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने 1854 के अंदर प्रिवेंट किया था।
नेक्स्ट एलिमिनेशन लॉ। एलिमिनेशन लॉ क्या कहता है, फर्स्ट a प्लस ए का बार b अगर होता है तो आपका a प्लस बी के बराबर होता है। तो इसको भी अपन प्रूव करके देखते हैं। तो अगेन आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा यूज में आ रहा है, a प्लस बी डॉट सी। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब अपन यहाँ पर यूज में लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो a प्लस बी और a प्लस सी। अगेन अगर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एंड लॉ को आपको यूज में लेंगे। एंड लॉ जब अपन यहाँ पर यूज में लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, a प्लस ए का बार। a प्लस ए का बार जो होता है अपन ऑरिंग रूल के अंदर भी पढ़ा। ऑरिंग रूल क्या कहता है, a प्लस ए का बार यदि होता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 डॉट a प्लस बी। और ये भी अपन ने अभी एंडिंग रूल के अंदर पढ़ा है कि a डॉट 1 यदि होता है तो वो आपका किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इसी प्रकार इसका सेकंड एलिमिनेशन लॉ, a का बार प्लस ए बी वो किसके बराबर होता है, a का बार प्लस b के बराबर होता है। तो अगेन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज में लिया जाएगा, a प्लस बी डॉट सी। तो a प्लस बी डॉट सी है तो इसको क्या लिख देंगे अपन, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। आगे रिजल्ट अगेन a प्लस ए का बार जो होता है किसके बराबर होता है, अपन को पता है ऑरिंग रूल के अंदर a प्लस ए का बार बराबर होता है 1। और अगेन आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा a का बार प्लस b। तो a डॉट 1 इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या होता है, a। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a बार प्लस b। तो इस प्रकार से नेक्स्ट रूल था आपका एलिमिनेशन लॉ। नेक्स्ट रूल एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है आपका, फर्स्ट a प्लस ए बी इक्वल टू ए। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी आपका एक्सप्रेशंस दिया हुआ होता है उस एक्सप्रेशंस में जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो इससे मैच करता है उसको यहाँ पर क्या कर जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, तब आपका रिजल्ट आता है। तो अगेन यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज में आएगा, a प्लस बी डॉट सी। तो a प्लस बी डॉट सी का आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इसके बाद a प्लस ए, तो ये अपन ऑरिंग रूल में पढ़ा था, a प्लस ए इक्वल टू होता है आपका a डॉट ए प्लस बी। अब इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, a। तो a आपका कॉमन आ जाएगा, आपके ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 प्लस बी। अगेन इसके बाद अपन ने पढ़ा होगा कि a प्लस 1 जो होता है वो आपके 1 के बराबर होता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर a डॉट 1 इक्वल टू a। तो इस प्रकार से आपका a प्लस ए बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। सेकेंड a डॉट ओपन पैरेंथेसिस a प्लस बी क्लोज पैरेंथेसिस, ये किसके बराबर होता है, a के बराबर। इसको भी अपन प्रूव करके देख लेते हैं। तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, ऑलरेडी प्रूव है, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो अगेन यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a डॉट a, तो a डॉट b प्लस a डॉट c, ये रिजल्ट आएगा। a डॉट a इक्वल टू होता है आपका a प्लस a डॉट b। अगेन यहाँ पर आपका क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a डॉट b प्लस a डॉट c। तो अब अगेन यहाँ पर अपन जब स्टूडेंट्स करेंगे तो a डॉट a इक्वल टू आपका a प्लस a डॉट b। अगेन यहाँ पर कंफ्यूज लेंगे अपन, a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो आपका अंदर रिजल्ट रह जाएगा 1 डॉट b। अगेन इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो a डॉट 1 इक्वल टू जो है वो 1 के बराबर होता है। तो a डॉट 1 इक्वल टू a। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट होगा उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक थ्योरम एक और आती है जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो स्टूडेंट ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पर ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछी जाती है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, दो या दो से अधिक बाइनरी वेरिएबल के लॉजिकल एडिशन का कॉम्प्लीमेंट सभी बाइनरी वेरिएबल के डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट का
लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट? फर्स्ट थ्योरम है आपकी x प्लस वाई और इस पूरे का होल का बार। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया अगर उस पर होल पर बार लगा हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को बीच में से ब्रेक करना है। तो उस एक्सप्रेशन को जब अपन बीच में से ब्रेक करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा x का बार, और बीच में से ब्रेक करेंगे तो आएगा y का बार। तो बीच में वो ऑपरेटर क्या होगा, जब आप इसको बार को ब्रेक कर देते हो तो ब्रेक करते हैं तो आपका क्या होगा, लॉजिकल एडिशन जो होगा वो आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी एक्सप्रेशंस दिए है वो उसको बीच में से ब्रेक करना है। जैसे आप बीच में से ब्रेक करोगे तो उसके बाद आपको ड्युअलिटी ऑफ लॉ यूज में लेना है, जिसमें लॉजिकल एडिशन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार ड्युअलिटी लॉ जब हम सेकंड में यूज में लेंगे x डॉट y और होल का बार, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो बार को बीच में से ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट वेरिएबल्स होने के बाद में आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसको लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बूलियन लॉस थे जिनका यूज करके बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशंस को इन लॉ का यूज करते हुए किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।